गलती से आ गए थे ऐसे ही, गलती से, बाय हादसाती तौर पे। हादसाती तौर पे ये आप किसने आ गए। बताया आपको? बस मेरे पास भी अच्छा। जराए हैं मालूम करने के, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो तो आप हादसाती तौर पे आ गए थे। जी बिल्कुल। तो वो किस्सा भी आप खुद ही सुना दें। मुझे पता है आप एक दो जगह मेंशन कर चुके हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बात हो जाएगी तो अच्छी बात है कि किस तरह आप शौक नहीं अपनी गाड़ी देने, शौक क्या बल्कि इनकी आदत है कि अपनी गाड़ी किसी को नहीं मैं देनी नहीं देता गाड़ी। बस ये जो आदत थी वो ले गई एक्टिंग की तरफ। कैसे, अब आप बता दें। एक्टिंग उससे पहले भी मुझे एक दो दफ़ा, एक बार काजिम भाई ने कहा था, मेरी एक्चुअली तारिक रोड पे आउटलेट्स थे, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था उस ज़माने में, पीटी 2000 2001 2002, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग आते थे टीवी वाले। आप तो काजिम पाशा की बात कर रहे हैं? जी जी, काजिम भाई, काजिम Okay. मेरे उस्ताद हैं। जी जी। एक आध दफ़ा उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा आप आके एक्टिंग करें। यार तुम कर लो। ज़ाहिर है वो टाइम अलग था, अब 50 साल उम्र है तो ज़ाहिर है उस तरफ पीछे चले जाएं, तो उनको लगा भी। तो इस तरह एक दो और साहब थे, मुझे उनके नाम याद नहीं है, प्रोड्यूसर थे। मुझे ऐसा लगता था ये ना खाली डिस्काउंट के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बोलता था शुक्रिया सर। आप समझ रहे थे कि मैं डिस्काउंट दे दूं तो इसलिए मुझे कह रहे हैं? और मुझे लगता नहीं था वो ऐसा था भी। अच्छा। हाँ, मुझे अब तो यहाँ आने के बाद जो है ना एक्टिंग में यकीन भी हो गया। ओके। तो एनीवे खैर 2009 नहीं 2004 में पहले मुझे मेरे दोस्त हैं फरहान, उन्होंने कहा यार एक्टिंग करेगा? मैंने कहा नहीं यार। फिर मुझे 2006 में उसने एक दफ़ा यूँ ही कहा, तो मैंने जाके अब्बू से ज़िक्र किया। तो मेरे वालिद की हाइट भी माशाल्लाह 6'7" है, वो पेशावरी चप्पल पहनते हैं। उन्होंने बस कुछ भी नहीं किया, ना मेरी तरफ देखा, यहाँ से एक पेशावरी चप्पल उठाई और मुझे यूँ देखा, मैं समझ गया और मैं उससे पहले कि वो पड़ती में भाग गया। ओके। तो वो तो बिल्कुल उसके फिर आपके लिए नहीं थे उसमें। जी 2009 में मुझे फरहान ने कहा कि यार गाड़ी चाहिए। मैंने कहा मैं गाड़ी नहीं दे सकता यार, मेरी आदत है, मजबूरी है। तो कहता है फ़लानी जगह जाना है। मैं बैठ गया, चले गए। यहाँ वो एवेन्यू स्टूडियो था, ये इंडस्ट्रियल एरिया पे, जैसे एवर आईडी है ना, जी जी, ऐसे ही एवेन्यू होता था। मैं वहाँ बाहर रुका, वो अंदर गए और फ़ौरन बाहर आया, कह रहा अंदर शूट हो रही है देख। मैंने कहा मेरा क्या काम है यार, मैं मज़दूर आदमी हूँ, कारोबारी आदमी हूँ। अंदर गया, उसके कहने पे अंदर शूट रुकी हुई थी। अभी इससे ही अंदाज़ा कर लीजिएगा, इसमें सब क्लियर हो जाएगा बेटे। लेकिन ये आप 2009 की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं 9 की बात कर रहा हूँ। हम अभी की बात कर रहे हैं। मैं दोनों बता रहा हूँ। ओके। वहाँ यार मोहम्मद शाह एक कैरेक्टर कर रहे थे जिसमें वो मिनिस्टर हैं और उनके साथ थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, डायरेक्टर था अब्दुल्ला बादीनी। शूट रुकी हुई है क्योंकि उनके पीछे एक गार्ड खड़ा हुआ है, दूसरे के पीछे एक गार्ड नहीं है जो एक बदमाश टाइप का आदमी लगे जिसके हाथ में गन हो। ओके। तो मुझे देखते ही कहा गया यार ये एक्टिंग करेगा? उसने बोला नहीं। मैंने कहा मैं कर लूँगा। ये कैसे हुआ? बस वो हो गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और निकल गया आपके मुंह से ये जुमला? हाँ कर लूँगा। हाँ। वो किया। ओके। और वो प्ले ज़फ़र भाई का था, ज़फ़र महराज का। अच्छा। कचरा कुंडी उसका नाम था। ओके। वो अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि वो डायरेक्टर ने उसमें कुछ सीन बढ़वा दिए गार्ड के आपके? हाँ, तो बस फिर वो साथ ही एक टेलीफिल्म भी दे दी उन्होंने। बस वो मैंने कहा ना अल्लाह पाक जो आपके लिए लिखता है ना, तो और उसके बाद फिर सिलसिला स्टार्ट हो गया? नहीं, फिर भी नहीं हुआ वो शौक, टेलीफिल्म करने बस के वो बाद वैसे भी ही कर लिया, मैंने ख़त्म कर दिया। वो एक सेट पे था, ये बात मैंने अभी आज तक किसी को कही नहीं है लेकिन मैं आज बताता हूँ। मैं एक सेट के ऊपर मौजूद था, वहाँ शूट स्टार्ट हुई है, मैं काफ़ी देर बैठा रहा। जब मेरा सीन आया तो जैसे ही हम मास्टर करने गए हैं, डायरेक्टर ने क्यों कहा, तो एक सीनियर एक्टर थे, उन्होंने कहा ये किसका तोहफ़ा है यार? नाम नहीं लूँगा, इज़्ज़त करता हूँ इसलिए, डरता हूँ इसलिए नहीं, मेरे उस्ताद हैं, सीनियर हैं ना। वो बात मुझे समझ आ गई, वो सीन रुक गया। फिर दूसरा सीन वो करते रहे, फिर मुझे कहा यार आप ना कल आएँ। जब मैं दूसरे दिन गया हूँ तो वो कैरेक्टर चेंज था और अब मुझे पूरा यकीन हो गया ये हुआ था। मैं उस रात सोया नहीं, मैं उसकी दूसरी रात भी नहीं सोया, मैं 2 रात नहीं सोया। मैंने ज़िंदगी में जो चाहे वो किया है। मैंने उस वक्त डिसाइड किया मैं अब करूँगा।
और फिर मैंने कोशिश की और आज तक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने एक्टिंग को सीरियसली अपना वो मेरे वालिद वाली बात हो गई ना, लग गई ना, मुझे इस तरफ ज़हन कर में आ दिया गई ना। आपके। और ये उसके 2009 के फ़ौरन की बात है या थोड़े अरसे की बात है ये? 2009 ये तो नवंबर दिसंबर की बात है, ये तो जैन में 2010 में मैं जब आ गया था तब की बात तब ये हुआ। है जी। तो उसके बाद फिर आसान था रोल्स लेना, जब आप कोशिश कर रहे थे, आराम से मिल रहे थे आपको रोल्स या क्या? नहीं काम तो मुझे Journey अल्लाह था का कुछ? शुक्र है हमेशा हर दौर में बहुत अच्छा मिला। ओके। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काम का वो नहीं। एक्टिंग मेरी इबादत है, ऑक्सीजन है, मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदा हो जाता हूँ। सो ये आपकी बात बड़ी मुझे अजीब लगेगी। नहीं, इंटरेस्टिंग उर्दू में क्या दिलचस्प लगेगी। आपकी ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन एक्टिंग मेरे लिए इबादत है और मुझे ज़िंदा कर देती है। जिंदा ये कर देती कैसे? जो चीज़ का शौक़ थी वो आपको ज़िंदा कैसे कर जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, शौक जो है ना, हम लोग अभी तक ये समझ नहीं पाते हैं शौक चीज़ क्या है। आप समझ रहे हैं? हमें अभी तक, मुझे खुद नहीं पता चला ये शौक चीज़ क्या होती है। अब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, बहुत दफ़ा होता है कि मुझे कैरेक्टर नहीं समझ आता, समझ आ गया पैसे नहीं कम करने, अच्छा पैसों की वजह से छोड़ दिया, फिर थोड़ा टाइम गुजरता है मुझे घुटन शुरू हो जाती है। जब मैं सेट पे जाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, जब काम करता हूँ, तो मैं अपने आप को एक क्या ताकतवर आदमी फील करता हूँ। सांस पूरी आती है, मेरी एनर्जी अलग हो जाती है। मतलब जिस दिन मैं अच्छा काम कर लूँ मुझे नींद नहीं आती, और जिस दिन बुरा करूँ उस दिन भी नहीं आती। इस पे भी मैंने पूछना था, लेकिन पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर आते हैं हम। ये आपका शौक काम, नहीं ये है। मेरा काम, ये इबादत है, इबादत में कोताही नहीं होती। तो ये कह सकते हैं मोहब्बत है आपको इस काम से? इश्क है। इश्क है। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से इश्क हो उसका शौक भी हो। फिर शौक को हम या उसको शौक बहुत तो छोटी चीज़ है। शौक मेरे पास शौक के लिए ना अच्छा, अल्फाज नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये अच्छी आपने इसको बताया है कि शौक, हाँ शौक बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, इश्क और इबादत बहुत बड़ी और कम चीज़ों का होगा। ये समझ आ गई मुझे, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है। सांस है, ऑक्सीजन है। मतलब ये देखिए ना, चले मैं आपको यूं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको, मेरे जैसे लोग जो बहुत छोटी एज से काम करते हुए आते हैं, उन्हें काम की इतनी आदत हो जाती है कि अगर कोई छुट्टी का दिन आ जाए, ऑफ डे हो, तो वो कहते हैं यार आज करूं क्या। जैसे 3 साल बंद था ये कोविड में, और 3 महीने, तब अजीब हालत हो गई थी, क्या करें क्या, काम की इतनी आदत हो गई। तो मतलब कुछ अल्फाज कभी कभी जो है ना साथ छोड़ देते हैं। आप इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लगता है एक्टिंग करने में? क्या चीज़ है जो आपको ज़िंदा करती है एक्टिंग के बारे में, इस फील्ड के बारे में? क्या चीज़ आपको जब आए, आपने शुरू की, तो क्या जाना इस चीज़ के बारे में, क्या मालूम, क्या आपके दिल को लग गई चीज़? क्या खूबसूरती है कि दुनिया में कितने लोग हैं और आप सब हैं। मतलब आप इसकी खूबसूरती को देखें ना। अब ये जो कैमरे के पीछे भाई बैठे हैं, उनका बैठने का अंदाज अलग है, बोलने का अंदाज अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है। लेकिन एक एक्टर वो सारी जिंदगियां जीता है, वो सारे अंदाजों में बैठ सकता है, वो सारे अंदाजों में बोल सकता है, अगर एक्टर है तो। माफी बिल्कुल चाहता सही हूँ, बात है। पहले तो ये भी ज़रूरी है। सही बात है। अगर एक्टर, कौन सा ड्रामा था जिसके बाद आपको और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई इस फील्ड से? पहला ड्रामा, पहला ही आपका? पहले से मुराद है जो मैंने आपसे कहा, मैं जब आया हूँ तो वो तो एक कैरेक्टर किया कचरा कुंडी जी, और फिर एक टेल फिल्म की T1 की। फिर मैंने जो सही मायनों में मैं आया हूँ, और वो मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त नैन मनियार, उनका प्ले था महमूदाबाद की मलकाएं, सज्जल का भी पहला था। जी जी। उसमें उन्होंने मुझे, वो जो नहीं मैकेनिक के पास जो छोटे काम करते हैं, तो वो छोटे ये पाना दो, वो सही नहीं करता तो उसको यहाँ थप्पड़ पड़ता है, तो मुझे नैन भाई यहाँ एक थप्पड़ मारते थे इतना प्यार से। मतलब तुम्हें बोला है ना ये यूं करो, सिखा रहे थे आपको? उफ, मार मार के। मुझे फारूक रेन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा,
मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने एक्टिंग कर ली या सीख ली, अभी तक इस प्ले में सैफ़ी ने मुझे ऐसे बांध के रखा हुआ था। सैफ़ी भाई क्या आदमी है यार माशाल्लाह। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये, मेरी आदत है सीन ख़त्म होता है ना तो मैं कुछ ना कुछ बीच में अपना जुमला दे देता हूँ। सैफ़ी